आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अनवांटेड गेस्ट्स यानी अनचाहे मेहमानों के बारे में। अनवांटेड गेस्ट्स उन मेहमानों की तरह होते हैं जो शादी में बिन बुलाए मेहमान की तरह पहुंच जाते हैं और ना चाहते हुए भी तुम्हें उनकी मेहमान नवाजी करनी ही पड़ती है। शुरुआत होती है उनके घर आगमन से। वो दरवाजा खटखटाते हैं और इतनी जोर से खटखटाते हैं कि तुम जिस भी अवस्था में घर में रहो, तुम 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ कर जाकर दरवाजा खोलते हो और उन्हें देखते ही तुम्हारे चेहरे पर व्यवस्था और आश्चर्य भरे भाव आ जाते हैं। लेकिन तुम उन सभी को कंट्रोल करके उनसे पूछते हो, अंकल जी आप बिना बताए। उसके बाद तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। तुम्हें पता होता है कि अब जो भी करेंगे ये मेहमान ही करेंगे। घर पूरा बिखरा पड़ा है, पापा ने तौलिया लपेट रखा है, मम्मी खाना बना रही है, बहन कुत्ते के साथ छुपन छुपाई खेल रही है और तुम दौड़कर जाते हो, उन्हें खबर देते हो कि अंकल जी आए हैं। सब एकदम सकरदम सकरदम हो जाते हैं। पापा फुल पैंट और शर्ट में आ जाते हैं, बहन सजी धजी और मम्मी स्वागत के लिए तैयार। यहाँ से शुरू होता है इंडियाज गॉट टैलेंट का खेल, जिसमें अंकल और आंटी बन जाते हैं जज और तुम ना चाहते हुए भी कंटेस्टेंट बनते हो। गाना आता है तो गा के दिखाओ, नाचना आता है तो नाच के दिखाओ, पढ़ते हो तो पढ़ के दिखाओ, जिम जाते हो तो बॉडी दिखाओ, स्कूल जाते हो तो क्लास टीचर का नाम बताओ, खेलने जाते हो तो दोस्त का नाम बताओ, योगा करते हो तो पेट में कंचे दबाकर कपाल भारती करो। कतई जब जब ऐसा होता है ना तो भगवान से विश्वास उठ जाता है। इसके बाद शुरू होता है सबसे मजेदार खेल, कंपेरिजन, तौला तौली का खेल। अब तुम्हारा कंपेरिजन शर्मा जी के लड़के, गुप्ता जी की लड़की, पांडे जी के भतीजे, श्रीवास्तव जी के नाती और सक्सेना जी के पोते से होने वाली है। बेटा, शर्मा जी के लड़के ने 90% लाया, तुम्हें भी लाना है। गुप्ता जी के लड़की ने टॉप किया है, तुम्हें भी आना है। पांडे जी के बच्चे ने इंजीनियरिंग की है, तुम्हें भी करना है। सक्सेना जी के लड़के ने जो भी किया है वो तुम्हें भी करना है। लेकिन हाँ, आखिर इतना पीयर प्रेशर क्यों बनाया जा रहा है बच्चों के बीच में? आखिर क्या मिलता है ऐसे लोगों को छोटे बच्चों को डराकर? आखिर क्या चाहते हैं ये लोग? आखिर कहां से आते हैं ये लोग? आखिर क्यों मची रहती है इनके पैजामे में इतनी चुल? क्या ये छोटे बच्चों को जीने देना नहीं चाहते? इनसे सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अब समय आता है उनके जाने का। सभी गेट पर पहुंच चुके हैं और अंकल ने अपना बटुआ निकाल लिया है। बटुए से अंकल ने 2000 की कड़क नोट निकाली है और 2000 की नोट देखते ही तुम्हारा मन सीधा सीधा 7वें आसमान पर जा पहुंचा है। लेकिन तब भी अंकल 2000 की नोट अपनी पैंट की जेब में रख लेते हैं। तुम्हारा मन सीधा 7वें आसमान से दूसरे आसमान पर आ जाता है, धड़ाम से। लेकिन तुम फिर भी खुश हो क्योंकि अंकल ने अपने पर्स से 10-10 के नोटों की गड्डियां निकाली हैं। उसमें से 10 नोट वो निकालते हैं, यानी कि 100 रुपए। तुम कम से कम खुश हो कि चलो कम से कम 100 रुपए तो मिलेंगे, 100 रुपए तो कम से कम हाथ में आएंगे। लेकिन तभी अब तुम्हारे छोटे भाई बहन को 80 रुपए थमा दिए जाते हैं। अब तुम्हारा मन आसमान से सीधा जमीन पर आ गिरता है और तुम्हारे हाथ में थमा दिए जाते हैं 20 रुपए। अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन तुम फिर भी खुश हो कि चलो कुछ तो मिला, कुछ तो मिला। तुम खुशी मना ही रहे होते हो कि पीछे से मम्मी आती है और तुम्हारे 20 रुपए भी ले लेती हैं और तुम्हारे हाथ में 5 रुपए का सिक्का थमा दिया जाता है। अब तुम्हारा मन जमीन से सीधा पाताल में जाके गड़ जाता है, लेकिन तुम फिर भी खुश हो कि चलो 5 रुपए मिला, कुछ तो मिला। तुम उसकी भी खुशी मना ही रहे होते हो कि पीछे से मम्मी की आवाज आएगी, बेटा 5 रुपए की हल्दी ले आना। अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते, अब तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तुम दुखी मन से दुकान जाते हो, हल्दी ले ही रहे होते हो कि तुम्हारे दिमाग में आता है कि मेहमानों के लिए आया हुआ बिस्कुट और नमकीन तो रखा ही होगा, साला उसे ही खा लेंगे। तुम दौड़ते दौड़ते जाते हो घर, तुम्हारी सांसें फूल रही होती है। तुम क्या देखते हो कि बचा हुआ नमकीन बिस्किट भी तुम्हारे छोटे भाई बहन सफा चट कर चुके हैं और आखिरी बिस्किट कुत्ते को खिलाया जा रहा है। इसके बाद तुम्हें अंदर से एहसास होता है कि तुम्हारी जिंदगी तो कुत्ते से भी गैर गुजरी है। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।
एम करते हैं एक लाइक किया, कर दे यार, कर दो।